हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुडो पावर। और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा, आपको सिखाऊंगा कि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकते हैं। तो पहले एपिसोड में मैं कवर करने वाला हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ओवरव्यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ऐसी लैंग्वेज की जो कंप्यूटर समझता है। तो जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करनी हो तो हम लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग को कंप्यूटर को समझाना है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं या फिर उससे हम लोग को कुछ काम करवा लेना है, तो हम लोग को उसकी लैंग्वेज में उसको बताना पड़ेगा। तो उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस अभी अवेलेबल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। उसमें से मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 7 लिस्टिंग किया हुआ है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल है, लेकिन अभी जो फ़िलहाल ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रही है वो मैंने यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है। तो C++, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत सारे हैं। फिर पाइथन, जावा, ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। फिर C#.NET जो विंडोज़ वाले प्रोवाइड करते हैं। फिर PHP और बहुत सारे। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि जो कंप्यूटर समझता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, तो आपको एक पर्टिकुलर कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए जिसका यूज़ करके आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कैटेगरीज, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चूज़ किया है तो उसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है, कौन कौन सी जॉब या फिर पोस्ट भी आप बोल सकते हो। तो उसमें से मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 3 लिस्टिंग किया हुआ है। तो ये मैं थोड़ा डीपली नेक्स्ट के स्लाइड में कवर करता हूँ। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है वेब डेवलपर। तो वेब डेवलपर क्या करता है, द वन हु मेड वेब बेस्ड एप्लीकेशन, दैट इज वेबसाइट विच यू कैन सी यूज रन इन वेब ब्राउज़र। मतलब जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेबसाइट। तो वो वेबसाइट जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब डेवलपर, ठीक है। तो बेसिकली जो वेबसाइट बनाता है उसको वेब डेवलपर बोलते हैं। तो वेबसाइट हम लोग किसके अंदर देखते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं या फिर रन करते हैं, तो हम लोग वेबसाइट को रन करते हैं वेब ब्राउज़र के अंदर। तो ये रहे वेब ब्राउज़र। इसमें से आप लोग मोबाइल में या फिर आपके पीसी के अंदर गूगल क्रोम यूज़ करते होंगे, फायरफॉक्स यूज़ करते होंगे। अगर आपके पास मैक का कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसके अंदर सफारी होगा। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एज ब्राउज़र होगा, ठीक है। तो जो हम लोग बेसिकली ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं या फिर हम लोग ब्राउज़र के अंदर यूज़ करते हैं, ब्राउज़र के अंदर हम लोग उसका नाम डाल के, यूआरएल डाल के, जो डोमेन नेम डालते हैं, फिर जैसे ही हम लोग को आउटपुट दिखता है तो वैसे एप्लीकेशन, मतलब वेबसाइट, ठीक है। तो अगर जो वेबसाइट बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब डेवलपर। तो आप वेब डेवलपर भी बन सकते हो। तो जैसे मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ youtube.com, तो ये एक डोमेन नेम है, ठीक है। तो ये मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ब्राउज़र के अंदर जैसे मैं इंटर मारता हूँ तो यूट्यूब का एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या फिर आप ऑनलाइन, जैसे आप गवर्नमेंट के फॉर्म भरते हो, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस भरते हो, ऑनलाइन स्कूल कॉलेज के फॉर्म भरते हो, तो वो सब एप्लीकेशन हम लोग ब्राउज़र के अंदर जाके यूआरएल डाल के रन करते हैं। तो वैसे एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, वेबसाइट, ठीक है। तो अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तो सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी आपको आनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, एक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये सबसे बेसिक टेक्नोलॉजी जो आपको वेबसाइट बनाने के लिए आनी चाहिए, ठीक है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं,
फ्रंट एंड मतलब कि जो हम लोग को दिखता है, ठीक है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग की कोई वेबसाइट ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, तो उसके अंदर हम लोग को प्रोडक्ट वगैरह दिखते हैं, ठीक है। तो वो उसका फिर उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अरेंज किया होता है, फिल्टर वगैरह किया होता है, तो वो सब डिज़ाइन वो सब किसके अंदर बनता है, तो HTML CSS के अंदर। तो वो हो गया फ्रंट एंड। लेकिन जैसे आप ऑनलाइन वेबसाइट देख लो, उसके अंदर हम लोग को खाली प्रोडक्ट नहीं दिखता है, तो हम लोग प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, फिर प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं, उसका प्लेस ऑर्डर होता है, फिर हम लोग उसकी पेमेंट प्रोसेस भी कर सकते हैं, पेमेंट करते हैं। तो वो सब चीज़ें कैसे हैंडल होता है, तो उसके लिए चाहिए होता है हमको एक बैकएंड। बैकएंड मतलब उसके अंदर हम लोग सारे लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब वो हमारा मेन सर्वर का पार्ट होता है, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे लॉजिक हम उसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो खाली HTML CSS से वेबसाइट हम लोग नहीं बना सकते, तो उसके लिए हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड चाहिए जो सर्वर्स पे रन होगा, ठीक है। तो हम लोग बैकएंड किसके अंदर बना सकते हैं, तो हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब Node.js के अंदर बना सकते हैं। अगर आपको PHP के अंदर बनाना है तो आप PHP के अंदर भी बना सकते हैं, जावा के अंदर भी बना सकते हैं, पाइथन के अंदर भी बना सकते हैं, सी शार्प और .NET के अंदर भी, और वैसे बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल है। आप किसी के भी अंदर आप वेबसाइट और अपना बैकएंड बना सकते हैं। तो ठीक है, वेब डेवलपर क्या करता है, तो एक बेसिकली वेबसाइट बनाता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है मोबाइल डेवलपर। तो आप में से बहुत लोगों का फेवरेट होगा मोबाइल, क्योंकि अभी के जो टाइम चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो जो भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन होते हैं उसका मोबाइल वर्जन भी अभी काफ़ी कंपनियां बनाने लग गई। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग ले लो, कोई अभी मोबाइल के अंदर ब्राउज़र के अंदर जाके वेबसाइट ओपन नहीं करता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, प्ले स्टोर पे जाता है और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट का भी देख लो, वैसे गवर्नमेंट के भी एप्लीकेशन आने लग गए। तो सबसे ज़्यादा मोबाइल डेवलपमेंट अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो जो मोबाइल एप्लीकेशन बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल डेवलपर। तो आप ये फील्ड भी चूज़ कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन हम लोग किसके अंदर देखते हैं या फिर यूज़ करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग किसके अंदर करेंगे उसको, मोबाइल्स के अंदर। तो अभी मार्केट में दो टाइप के मोबाइल्स अवेलेबल है। एक तो है एंड्रॉयड, जो सैमसंग, नोकिया जो हम लोग यूज़ करते हैं, और दूसरा है iOS, मतलब एप्पल्स के मोबाइल डिवाइस है, ठीक है। तो अगर आपको मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाना है तो आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने फ़िलहाल 4 लिस्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट है हाइब्रिड। मतलब आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी आपको एक ही बार कोडिंग करना है, ठीक है। मतलब आपको एक ही बार काम करना है, एक ही बार कोडिंग करना है, और आपको दो अलग अलग एप्लीकेशन बन के आ जाएगी। तो एंड्रॉयड के अंदर भी आपको एप्लीकेशन बन जाएगी, iOS के अंदर भी एप्लीकेशन बन जाएगी। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ अभी मार्केट में अवेलेबल है, तो वैसी टेक्नोलॉजीज़ है रिएक्ट नेटिव, जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, फिर फ्लटर जो गूगल खुद प्रोवाइड करता है, फिर नेटिव स्क्रिप्ट, फोन गैप, आयोनिक। उसमें से मैंने रिएक्ट नेटिव और फ्लटर खास करके हाईलाइट किया है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अभी मार्केट में यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है एंड्रॉयड। तो अगर आपको खाली एंड्रॉयड डिवाइस के लिए एप्लीकेशन बनाना है, काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन होते हैं कि जो हम लोग हाइब्रिड के अंदर बना सकते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम की, जैसे कि आपको फाइल शेयरिंग करना है, उसके अंदर हम लोग वाईफाई ब्लूटूथ के साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो वैसे एप्लीकेशन आपको बनाना है तो उसके लिए मेरे हिसाब से जावा और कॉटलिन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ऐसे काफ़ी एप्लीकेशन होते हैं जो हम लोग को स्पेसिफिकली उसी सिस्टम के लिए बनाने होते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम लोग जावा और कॉटलिन एंड्रॉयड के लिए चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एप्पल डिवाइसेस के लिए खाली एप्लीकेशन बनाना है तो ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट, ऐसे दो लैंग्वेज अवेलेबल हैं जो एप्पल वाले खुद प्रोवाइड करते। अगर आपको गेम डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो आप यूनिटी और अनरियल इंजन यूज़ कर सकते हैं। अनरियल इंजन के अंदर हम लोग कंप्यूटर के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं और मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं।
तो नेक्स्ट है डेस्कटॉप डेवलपर, द वन हु मेड एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर पीसी और डेस्कटॉप। कंप्यूटर पीसी और डेस्कटॉप एक ही चीज़ है। और डेस्कटॉप डेवलपर क्या करता है, ऐसे एप्लीकेशन बनाता है किस जो हम लोग किसके अंदर कंप्यूटर या फिर पीसी या फिर डेस्कटॉप के अंदर इंस्टॉल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में 3 टाइप के डेस्कटॉप अवेलेबल है। उसमें से है लिनक्स। लिनक्स आप में से बहुत लोग को आइडिया नहीं होगा, वो ये मैं आगे के ट्यूटोरियल में कवर कर लूँगा कि लिनक्स क्या है। फिर आता है विंडोज़। विंडोज़ काफ़ी जनरली विंडोज़ सब लोग यूज़ करते हैं। विंडोज़ 7 तो अभी आउटडेट हो गया है, अभी फ़िलहाल विंडोज़ 10 सब यूज़ कर रहे हैं। और मैक मतलब जो एप्पल के लैपटॉप होते हैं वो आपको पता ही होगा। तो ऐसे 3 डेस्कटॉप अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप या फिर इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं, जो अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली पीसी के अंदर या फिर कंप्यूटर बोलो या फिर उसको डेस्कटॉप बोलो, उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, नोटपैड, ये सब एप्लीकेशन हम लोग डायरेक्ट पीसी के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को अलग से ब्राउज़र नहीं ओपन करना पड़ता या फिर मोबाइल का यूज़ नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली वो पीसी के अंदर इंस्टॉल हम लोग कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर आपको डेवलप करना है तो आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए या फिर पता होनी चाहिए। तो जैसे मोबाइल के अंदर हाइब्रिड अवेलेबल है, उसी तरीके से डेस्कटॉप के अंदर भी हाइब्रिड अवेलेबल है। उसमें से है इलेक्ट्रॉन जेएस, जो नोड जेएस बेस है। मतलब नोड जेएस मतलब नोड बेस जावास्क्रिप्ट बेस है। और स्विंग मतलब एक ही बार आपको कोड करना है और आपको तीनों प्लेटफॉर्म के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और डेस्कटॉप के लिए आपको एप्लीकेशन बन के आ जाएगी। ठीक है। अगर आपको खाली विंडोज़ के लिए मतलब विंडोज़ 10 के लिए एप्लीकेशन बनाना है, विंडोज़ 7 के लिए एप्लीकेशन बनाना है, तो आप WPF और विंडोज़ फॉर्म यूज़ कर सकते हो। OS X मतलब आपको अगर मैक पीसी के लिए एप्लीकेशन बनाना है तो आप कोका फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लिनक्स के लिए यूज़ करना है, लिनक्स के लिए आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आप GTK और Qt फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ अदर्स फील्ड। अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर दूसरी फील्ड भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिस्टिंग किया हुआ है टेस्टर। तो आप नाम से जान ही गए होंगे कि टेस्टर क्या करता है, वो खाली जो सॉफ्टवेयर बनता है उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर कोडिंग करते हैं फिर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है। तो वो डायरेक्ट कोडिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर बनने के बाद वो डायरेक्ट कस्टमर को यूज़ करने के लिए नहीं देते, उसको सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। तो वो टेस्ट कौन करता है, तो कंपनी स्पेशली एम्प्लॉयज़ को हायर करती है, टेस्टर को हायर करती है, जॉब पे रखती है टेस्टर्स को। ठीक है। तो वो टेस्टर्स क्या करते हैं, तो पूरे एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। तो जब भी मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, तो आप टेस्टर भी बन सकते हो। ठीक है। अगर नेक्स्ट है वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनर, जिसके अंदर फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और एडोबी ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप इमेजेस बना सकते हो। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट देख लो, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस होती। तो वो इमेजेस कैसे हम लोग एडिट करेंगे, बनाएंगे, तो वो इमेजेस अगर आपको बनाना होगा तो ये सब सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब डिज़ाइनर। तो आप वेब डिज़ाइनर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर बोल सकते हैं। तो ये फील्ड आप चूज़ कर सकते हो। फिर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, डेटा साइंस, ये थोड़ा अलग लेवल का हो गया। ये मैं फ्यूचर के ट्यूटोरियल में मैं भी कवर करूँगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। जिससे कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में जाओ तो वहाँ पे एक कंप्यूटर नहीं होता, बहुत सारे कंप्यूटर होते। तो वो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते और मेन सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। तो वो मेन सर्वर सबको
इंटरनेट एक्सेस देता है, सब नेटवर्क मैनेज करता है, फिर हम लोग कंप्यूटर के बीच में फाइल शेयरिंग वो सब चीज़ें कैसे हैंडल करते हैं वो सब आता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। फिर इसी के अंदर सर्वर सेटअप करना है, राउटर और राउटिंग सेटअप करना है, कौन से कंप्यूटर को कितना एक्सेस देना है, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती है, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आती है। और एक चीज़ है जो लास्ट में है एथिकल हैकिंग। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, कंपनी ऐसे एथिकल्स हैकर को रखती है जो क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग करते हैं, या फिर देखा जाए तो जहाँ जहाँ सॉफ्टवेयर की हैकिंग होने वाली, तो उसको वो बेसिकली रोकते हैं। ठीक है, तो हैकिंग होने से पहले ये एथिकल हैकर्स क्या करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर की प्रॉपर तरीके से टेस्ट करते हैं, तो यानी कि जो हैकर्स है उसको वो लोग हमारे सॉफ्टवेयर को हैक ना कर पाए। तो अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप एथिकल हैकिंग में आप जा सकते हो, जिसमें आप लोग पॉजिटिवली काम करोगे कंपनी के लिए। ठीक है, अगर आपको हैकिंग में इंटरेस्ट है और कुछ भी हैकिंग करो ऐसा नहीं है, आप पॉजिटिवली अच्छे से कंपनी के लिए एथिकल हैकिंग के तौर पे काम कर सकते हो। तो चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।